अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जिनकेट ओडी सिरप के बारे में। इसको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है और क्या इसके फ़वाइद हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। जिनकेट ओडी सिरप की बात की जाए तो ये हमारे पास एक सप्लीमेंट सिरप है और इसमें जो सप्लीमेंट यूज़ किया गया है वो हमारे पास है जिंक सल्फेट। जिन बच्चों को लूज मोशन लगे होते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उनमें जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनमें जिंक ओडी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बॉडी के अंदर प्रोटीन की बिल्डिंग में बहुत मददगार साबित होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, सेल ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो वो उसको रिपेयर करता है। आपके बच्चे को एक्यूट डायरिया है या क्रोनिक डायरिया है, काफ़ी देर से लूज़ मोशन लगे हैं, उनमें भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे सेल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डोज की बात करते चलें तो अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो आपने हाफ़ टेबल स्पून देना है। अगर 2 से 5 साल का है तो 1 टेबल स्पून देना है। अगर 5 से 10 साल का है तो आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। और अगर 12 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो आप 2.5 चम्मच जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत रीज़नेबल प्राइस है। पाकिस्तानी प्राइस इसकी 126 रुपये है, जो कि आपको ये सिरप किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते चलें तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, रैशेज़ या एलर्जी, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है या एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। सो ये सब चीज़ें उसी केस में शो होती हैं अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी है तो रैशेज़ या एलर्जी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।